पांचवां दिन है शायद, है ना, पांचवां दिन है। और इस प्रकरण में है कि देखो विधायक जी का जो वीडियो में दिखाई दे रहा है, विधायक जी और उनके साथ जो 25, 30, 40 लोग जो भी आए हैं, उनके द्वारा जो अराजक माहौल जो निदेशक के कमरे में बनाया गया और ज़बरदस्ती दबाव करके, और जब उनके द्वारा किसी चीज़ पे कुछ राजनीतिक सोच के व्यक्ति कोई मौका ढूंढकर मेरे ऊपर आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये जो 21 तारीख की घटना हुई, पर उस वीडियो में उनका एक भी अपने कर्मचारियों को समझाना नहीं दिखाई दे रहा है। हम मानते हैं वो बैठे थे, लेकिन कैसे बवंडर से बैठे थे वहाँ, और किस तरीके से फिर देख लेंगे। ये तो वीडियो दिखा रहा, मैं तो नहीं बोला, वीडियो देख लीजिए आप। और वीडियो पे, और वो उसके बावजूद की हरकत, और फिर 2 दिन तक उनके बयान क्या थे कि मैं पूरी मेरे ये तो साथ इतनी जनता है, मैं रायपुर की जनता लेके जा। आज कहाँ है? आज मांगूंगा। यानी गलती हुई ना, गलती करी तो उस गलती की सजा मिलनी चाहिए। तो गलती आज कौन सा दिन चल रहा है और आपकी मांगे क्या है? देखो, आज हमारे प्रकरण को पांचवां दिन है शायद, है ना, पांचवां दिन है। और इस प्रकरण में स्पष्ट है कि देखो विधायक जी का जो वीडियो में दिखाई दे रहा है, विधायक जी और उनके साथ जो 25, 30, 40 लोग जो भी आए हैं, उनके द्वारा जो अराजक का माहौल जो निदेशक के कमरे में बनाया गया और ज़बरदस्ती दबाव करके, और जब उनके द्वारा किसी चीज़ पे स्पष्ट जबकि कह दिया था उन्होंने कि शासन को भेजा गया, उसके बावजूद विधायक जी द्वारा ज़बरदस्ती और उन पे जो है दबाव बना कर उनको कि नहीं जी आप करिए, और इतने कह जब निदेशक नहीं माने और मारपीट करना, तो ये तो लोकतंत्र की हत्या हुई। और शिक्षा के मंदिर पे ऐसा नहीं है। और जो विधायक जो है अपने को जो है संविधान की कसम खा के जो है शपथ लेते हैं और तब जाके कहते हैं कि हम रक्षा करेंगे, तो किसकी रक्षा करेंगे जब हमारा कर्मचारी और शिक्षा का मंदिर ही जब सुरक्षित नहीं है तो और कौन सुरक्षित रह सकता है? अभी आप भाषण दे रहे थे और आप कह रहे थे काऊ जी का नाम COW काऊ, हाँ, वो गलत है। वो गलत है, बिल्कुल। अभी भी कह रहा हूँ गलत। अरे काऊ तो गाय माता होती है ना, आप समझ गए ना, वो काय, और उनका नाम काऊ, और उन्होंने किस ढंग का तांडव यहाँ मचाया वो तो दिख रहा है। गाय का मतलब क्या, लोगों को समाज के बच्चों, छोटे बच्चों को दूध देती है ना, वे एक वैसी कह रहा हूँ, अगर वैसे माहौल में चले हम। और उन्होंने किस तरह के, उन्होंने कहीं पर उस वीडियो में उनका एक भी अपने कर्मचारियों को समझाना नहीं दिखाई दे रहा है। हम मानते हैं वो बैठे थे, लेकिन कैसे बवंडर से बैठे थे वहाँ, और किस तरीके से फिर कह रहे हम देख लेंगे। ये तो वीडियो दिखा रहा, मैं तो नहीं बोला, वीडियो देख लीजिए आप। और वीडियो पे, और वो उसके बावजूद जो है इस तरीके की हरकत करेंगे, और फिर 2 दिन तक उनके बयान क्या थे कि मैं पूरी मेरे ये तो साथ इतनी जनता है, मैं रायपुर की जनता लेके जा। आज कहाँ है? आज क्यों बोले मैं माफ़ी मांगूंगा? यानी गलती हुई ना, गलती करी तो उस गलती की सजा मिलनी तो चाहिए। ये गलती, अभी आप कह रहे थे कि ये लोकतंत्र की हत्या है। हाँ, बिल्कुल। तो हत्यारे को क्या सिर्फ माफी मांगनी चाहिए? नहीं नहीं नहीं, देखो लोकतंत्र को, मैं तो कह रहा हूँ शिक्षकों के लिए कहा ना मैंने कि इनका काम है माफ़ करना। भाई गुरु है हमारे ना, इन्होंने तो भगवान तक जाने का रास्ता हमको बताया। इनसे वो अगर माफ़ी मांग रहे, गुरु इनको माफ़ी कर रहा, तो इसी बड़ी बात कुछ नहीं है। लेकिन कहाँ माफ़ी मांगना ऐसा होता है? तो क्या सिर्फ माफी मांगनी चाहिए लोकतंत्र की नहीं हत्या नहीं करके किसी के साथ ऐसा? नहीं मांगनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो इनको बंद होना चाहिए, मेरे हिसाब से इस्तीफा देना चाहिए। अगर ये बिल्कुल माफ़ी मांगते हैं तो माफ़ी के नाम से बिल्कुल वही माफ़ी है कि कहते हैं मैंने इस्तीफा दे दिया है, मेरे से गलती हुई, मेरे आदमी से गलती हुई, जानबूझ के जो ये कह रहे हैं, और मैं फिलहाल अगर मैं इस्तीफा दे देता हूँ, ये इनको करना चाहिए, वो असली माफ़ी है। वो विधायक के साथ जो हिस्ट्री शीटर, गुंडे और ये कॉन्ट्रैक्टर्स थे, वो क्या कर रहे थे? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रायपुर के थाने की लिस्ट करी है, वो क्या करने गए थे, क्या थे वो विधायक जी के साथ, नाम चेंज करवाने जा रहे विधायक जी, क्षेत्र है विधायक जी का, उनका क्षेत्र भी नहीं है जो उनके साथ हिस्ट्री शीटर थे। जब उनका क्षेत्र नहीं है तो वो क्यों करने गए थे? ये सोचने की बात है, यही गंभीर विषय है। मतलब इसके पीछे बहुत बड़ा खेल है। बहुत बड़ा खेल है, वो खेल हमने बता दिया है। उस खेल में कोई प्रॉपर्टी डीलर भी नहीं होंगे, हमने कहा ना, भाषणों में भी कहा ना ये बात। खेल तो खेल होगा, अगर खेल नहीं है तो उस गांव का प्रधान क्यों नहीं थे साथ में? जिस परिवार के नाम परिवर्तन होना था वो क्यों नहीं? वो तो परिवार खुद कह रहा है कि मैं नहीं था। मुझे सोमवार को निदेशक महोदय ने बुलाया, वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, वीडियो कह रही है,
तो हम उन जल्दबाजी क्यों थी? है इतनी जल्दबाजी? हाँ, यही मैं कह रहा हूँ, इतनी जल्दीबाजी उनको क्या जरूरत पड़ गई विधायक जी को कि वो नाम, और ऐसा क्या हो गया कि इन्हीं नहीं दे सकते? पहले भी मिले क्या? लेटर दिए लेकिन मिल गए, कोई बात नहीं, कहते ठीक है हम बाद में गए। ऐसा क्या हो गया उसी दिन कह रहे थे आज ही चेंज करो? ऐसी क्या नौबत हो गई थी? तो क्या लगता है जो आपका ये आंदोलन है वो उनकी माफी मांगने तक खत्म हो जाएगा या फिर इस देखो, अभी कोर कमेटी की हमारी बैठक होगी, इसलिए मैंने कहा, इसी चीज़ के लिए मैंने कहा, इस निर्णय के लिए मैं सक्षम नहीं हूँ। इस निर्णय के लिए हमारी कोर कमेटी जो निर्णय करी, मैंने एक कर्मचारी और एक कोर कमेटी के सदस्य के नाते ये कहा, डिसीजन हमारा कोर कमेटी जो लेगा उस डिसीजन पे हम होंगे। और हमने कहा कि शिक्षकों का काम है माफ़ करना, लेकिन वो माफ़ी लायक नहीं। माफ़ी वही होती है, अगर कोई सच्चा ये दिल से माफ़ी मांगना चाहता है तो उनको इस्तीफा दे के माफ़ी मांगनी चाहिए। तो क्या विधायक जी की शिक्षा में कमी रह गई है? बिल्कुल रह गई, हम यही मानते हैं। उन्होंने जिस ढंग से अपनी लोकप्रियता को बता रहे हैं ना कि लोकप्रियता है उनके रायपुर विधानसभा में, अब चीची हो रही। कल देखा आपने, जो मैं ये नहीं कह रहा विधायक जी ने उस बंदे को बोला होगा कि तो चापड़ मार, मैंने नहीं बोला है, लेकिन वो बंदा कह रहा है ना कि बिकाऊ जी मेरे पापा हैं, मेरे बाप के समान है, मैंने चापड़ फेंक दी। वो कह रहा है ना व्यक्ति, मैं तो नहीं कह रहा हूँ। तो जो व्यक्ति कह रहा है, मैं कह रहा हूँ, माना मैं काऊ जी का आदमी हूँ, तो यानी से या तो काऊ जी बहिष्कार कर दें कि विक्रम राव झूठ नाम ले रहा है मेरा, वो नहीं है मेरा, यही है ना। वो बंदे ने कल कहा, अभी तक उस पर भी विधायक जी का कोई बयान नहीं आया। तो हमारा कहना यह है कि विधायक जी के नाम से और उनके गुर्गे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये वीडियो और ये सोशल मीडिया पे देखने लायक बात है, स्पष्ट हम कह रहे हैं। विधायक जी ने गुंडों को संरक्षण दे रखा है क्या? और एक यूकेडी के नेता है हाँ। आशुतोष नेगी जी, वो कह रहे थे कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वो हरियाणा से है, हरियाणा के गुंडे हैं। अब इस चीज़ को तो देखो, ये राजनीतिक पार्टियां क्या कहेंगे, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा। मैं तो एज ए कर्मचारी के हैसियत से और अपने मान और सम्मान के हैसियत से बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूँ कि वास्तविक में हिस्ट्री शीटर और प्रॉपर्टी डीलर विधायक जी के साथ क्या करने आए निदेशक, बस इतना है। अगर और विधायक जी कह रहे हैं ये मेरे आदमी नहीं थे, यही कह रहे हैं ना, तो कह दे नहीं है। अब उन पे पुलिस ने क्यों बंद नहीं करा कि आप क्या कर रहे थे वहाँ? अगर विधायक जी कह रहे हैं मेरे आदमी नहीं, तो पुलिस क्यों नहीं कह रही उनको बंद करे ना कि वो क्या करने आए थे वहाँ पे? अगर वो विधायक जी के नहीं थे तो हमारे शिक्षा विभाग भी कह रहा है, निदेशक भी कह रहे कि हमारे नहीं है, किसके थे? और नारे वो नीचे लगा रहे हैं, विधायक जी जिंदाबाद लगा रहे ना, और विधायक जी कह रहे मेरे नहीं है, तो लिख के देते विधायक जी जो हिस्ट्री शीटर था वो मेरे साथ नहीं था। विधायक जी ने भी ये नहीं कहा है, जो 4 पकड़े गए विधायक जी ने भी ये नहीं कहा है कि वो मेरे नहीं है, नहीं कहा है। उन्होंने कहा वहाँ जो हल्ला हो रहा था वो मेरे साथ नहीं है। ये है विधायक जी का हमारा निर्णय, वो हमारी कोर कमेटी जो निर्णय लेगी हम कोर कमेटी के साथ हैं। सर, विधायक जी के साथ आप रहे हुए हैं, उनके इलेक्शन में आपने मदद की हुई है, क्या अब आपको लगता है कि गलत किया आपने? देखिए, मैं तो जब वो पंचायत के सदस्य बने थे तो मैं भी उनके साथ साथ पंचायत का सदस्य था, और जिस समय वो विधायक बने थे कांग्रेस पार्टी में थे, हम उनके साथ स्टार प्रचारक के रूप में थे। और समय के साथ साथ आज जो प्रदेश के हालात हैं, जिस प्रकार से उनका आचरण हो गया है, तो ये केवल उमेश शर्मा काऊ का नहीं, हम देखते हैं कि गणेश जोशी मंत्री एक आईएएस को किस प्रकार से बेइज्जत करते हैं, तो ये इनकी मानसिकता बन गई है। और विधायक जी का जो ये कुकृत्य है ये क्षमा के काबिल नहीं था। वो तो शिक्षक लोगों ने, अधिकारीगणों ने जो है बड़ा दिल दिखाते हुए उनको माफ़ करने का काम किया, नहीं तो आपकी मंशा जो है, आप इतने कमरे में लोग भरे आते हैं, कुर्सियां फेंकते हैं, सब लोगों ने देखा है। तो विधायक जी की जो इंटेंशन थी वो ठीक नहीं थी, और कुंडी बन करके क्या मतलब होता है। और जिन लोगों की वो बात करते हैं कि वो परिवार मेरे साथ था, वो परिवार कहीं दूर तक उनके साथ में नहीं था। वो परिवार के सदस्य, मैं तो उनके पारिवारिक सदस्य हम लोग, वो मेरे से मिले, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने केवल गलती ये करी कि विधायक से चिट्ठी लगवा ली, सिफारिशी एक, नहीं तो विधायक को कभी ऐसे नहीं गए कि आप इतनी जल्दी में और इतनी आप तत्परता दिखाएं। तो मैं समझता हूं कि जो विधायक जी हैं वो स्कूल एक बहाना है कि नाम परिवर्तन कराना उसका बहाना है। असली उद्देश्य कर्मचारियों को धमकाना है, उनसे गलत काम के लिए दबाव बनाना है, वो सारी कहानी इसके पीछे थी। और अब उन्होंने माफ़ी मांगी है तो जो है, और मैं समझता हूं कि शासन से ये जमीनी विवाद को लेके घटना हुई है, ये कोई देखिए नाम चेंज करने वाली नहीं। देखिए कि नाम, मैंने कहा ना कि जो प्रकरण आया कि स्कूल का नामकरण की बात है, नामकरण एक बहाना है। विधायक जी जो लोग हैं, जो प्रक्रिया चल रही थी, केवल उस प्रक्रिया में उनका समर्थन पत्र लगवाया उस संबंधित पक्ष ने, तो इतना उन पर विधायक जी पर यह ऐसा कोई दबाव नहीं था कि वो तत्काल जो है उसको नाम परिवर्तन करें। कौन सा पहाड़ टूट रहा था, ये केवल उसको बहाना था। असली मकसद जो है कर्मचारियों को, अधिकारियों को डराना, धमकाना,
और उनसे गलत काम करवाना था। ये असली कहानी थी। तो क्या विधायक जी गुंडों को शरण दे रहे हैं? क्योंकि कल भी एक घटना हुई थी मैं चापट चलाने की एक लड़की के ऊपर। आप ये देखिए कि जो खनन माफिया है, जितने सोंग नदी में क्रेशर चल रहे हैं, विधायक जी की उनमें पत्ती है। जब विधायक की पत्ती नहीं थी तब विधायक जो है अधिकारियों को ले जाकर के वहां सीमांकन कराने की बात करता था। आज सारे क्रेशर चल रहे हैं, पूरी नदियों में खनन हो रहा है। और आपको मैं ये एक बात बताऊं कि जो नशे का कारोबार करने वाले लोग हैं उनको विधायक जी का संरक्षण, खनन माफियाओं को विधायक का संरक्षण, जमीन माफियाओं को विधायक का संरक्षण, शराब माफियाओं को विधायक का संरक्षण, जितने गलत काम हो रहे हैं सबको जो है विधायक का संरक्षण है। और मैं खुली डंका की चोट पर कह रहा हूँ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो ये विधायक करवा रहे हैं? बिल्कुल, विधायक जो है ये भय का माहौल पूरे समाज में जो है फैला रखा है और उनके खिलाफ जो आवाज़ उठाते हैं उनको फर्जी मुकदमों में फंसाने की, फर्जी तरीकों से उनको फंसाने के जो है वो कार्रवाई करते हैं। तमाम लोगों को डरा रखा है, तमाम लोगों को। वो तो ये जो है नोडियाल जी के साथ जो उन्होंने घटना की, ये सारा शिक्षक कर्मचारी अधिकारी वर्ग जो है संयुक्त रूप से इकट्ठा हुआ। नहीं तो वो तो डराएंगे कि तुम्हारी पेंशन बंद कर देंगे, तुमको इस तरीके से कर देंगे, दूसरे तरीके से कर देंगे, जो भय का माहौल है। परंतु मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अधिकारियों को, शिक्षकों को, कर्मचारियों को कि उनके डर के आगे झुके नहीं और विधायक को माफ़ी मांगनी पड़ी है और इन्होंने भी बड़ा दिल दिखाते हुए उनको माफ़ करने का निर्णय लिया है। तो ये भी बोल रहे कि हम डिसीजन ले सकते कि काऊ जी को इस्तीफा देना चाहिए। मैंने तो शुरू के दिन ही मीडिया में कहा था कि अपने कुकृत्य के लिए उमेश शर्मा काऊ को जो इस्तीफा देना चाहिए और धामी जी को भी जो है अपनी पार्टी से कह करके उनका इस्तीफा कराना चाहिए और नहीं तो धामी जी को इस्तीफा देना चाहिए। उनके विधायक और मंत्री अधिकारियों कर्मचारियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। ये कभी भी अगर सही काम है तो कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी उस काम को नहीं रोकना चाहता। इतना अकर्मण्य कोई अधिकारी कर्मचारी हमारा नहीं है। गलत काम के लिए आप दबाव बनाओगे, गलत काम उनसे कराना चाहोगे और फिर उनको भी इस प्रकार की प्रताड़ना करोगे, तो ये बहुत ही निंदनीय है। और ऐसे जो है हमको ये जो हमारे शिक्षक कर्मचारी हैं, उत्तराखंड की राज्य की लड़ाई में इन्होंने जो है अपनी नौकरी की चिंता नहीं की, अपने परिवार के भविष्य की चिंता नहीं की। इन्होंने उत्तराखंड राज्य की लड़ाई में अग्रणी होकर के लड़ाई लड़ी और आज क्या इन्होंने यही सपना देखा था कि ऐसा उत्तराखंड बनाएंगे हम, जहाँ पर जो है इस प्रकार का व्यवहार कर्मचारी अधिकारियों के साथ होगा, समाज के लोगों के साथ में होगा।